देते घूमने, मम्मी से मिलने देते थे। मेरे मरने पर मेरे पापा और मेरे चाचा नहीं आ सकते हैं मेरे जनाजे पर। पापा के वजह से वो मरी है। इसकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा इस्लाम नगर में एक बैंक कर्मी को 18 वर्षीय पुत्री ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी शब्बीर अहमद की 18 वर्षीय पुत्री शमन के रूप में हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शमन की मां ट्विंकल का उसके पिता के साथ 10 वर्ष पहले तलाक हो गया था, जिसको लेकर वह काफी चिंतित रहती थी और वह अपनी मां के साथ ही रहना चाहती थी। परिजनों की मां ने तो शब्बीर अहमद शमन को काफी लंबे समय से प्रताड़ित करता था, को लेकर उसने कई बार इस मामले की जानकारी अपनी मां को दिया था। बावजूद इसके शब्बीर अहमद उसे अपनी मां से मिलने नहीं देता था। वहीं मृतका शमन की मां ट्विंकल ने इस घटना की सीधा आरोप उसके पिता शब्बीर अहमद पर लगाया है और कहा कि 10 वर्ष बीत गए पर मृतका शमन के पिता ने एक भी दिन बच्चों से उसकी ट्विंकल या उसके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया। ट्विंकल माछीपुर की रहने वाली है। मौत के बाद उसकी मां और मायके वाले शब्बीर अहमद के घर पर पहुंचे और सुमन की मौत पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर इसकचक पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर शमन के द्वारा लिखा हुआ एक सुसाइड नोट को बरामद किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह अपने पिता उम्रदराज लड़के से शादी कराने का दबाव देने पर इस तरह का कदम उठाया है। वही शमन की मां ट्विंकल के परिवार वाले उसके पिता शब्बीर अहमद पर उसकी मौत का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल की इसकचक पुलिस ने शब्बीर अहमद और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। परेशान थे और बहुत सारे रिलेटिव्स का भी उसमें है कि जहाँ भी जाते थे तो उसको कई तरह के लड़की को ताने मिलते थे, वो इसको नहीं सहन कर पाई और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस यही। आप उनके कौन हैं? मैं उनका मामा हूँ। मामा? ये मेरी कज़न है। अच्छा, क्या कभी ऐसी शिकायत या क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली थी? एक्चुअली जानकारी तब मिलती जबकि कभी मिलने दिया गया होता। माँ से कभी मिलने नहीं दिया गया, इस वजह से ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई। माँ कभी अगर मिलना भी चाहती थी तो वो इस तरह की कोई बात आज तक नहीं आई। हाँ, ये आज तक मोहल्ले में हम लोग कम से कम जमाने से हैं। हाँ। आज तक कभी ये इनको नजर नहीं आए, इनके ससुराल जो मायके वाले उनको नजर नहीं आए। तो आज जो भी इंसिडेंट हुआ गलत हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट आपको आना चाहिए ना, मोहल्ले में आवाज उठानी चाहिए ना भाई। देखिए मोहल्ले में रुके रुके में जब ऐसा कोई देखिए सुनिए बात सुनिए सही कह रहे हैं। नहीं सुनिए ये सही कह रहे हैं, सुनिए ना। अरे चुप रहे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कहना सही है। अरे चुप रहिए। इनका कहना बिल्कुल सही है कि मोहल्ले में आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया, मगर बहुत ही दुखद बात है कि ऐसी घटना हुई है। जाहिर सी बात है कि लड़की के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ होगा, तभी ऐसी घटना हुई है। आप ये सोचिए, आप ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो जहाँ के आज तक कभी भी वर्तमान में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, मगर आज अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि लड़की उस चीज को नहीं सह पाई जो उसके साथ बर्ताव हो रहा था, जो टॉर्चर कर रहे थे उसको। इसी वजह से प्रशासन से मांग करते हैं। मोहम्मद शाहिद। देते घूमने, मम्मी से मिलने देते थे। मेरे मरने पर मेरे पापा और मेरे चाचा नहीं आ सकते हैं मेरे जनाजे पर। पापा के वजह से वो मरी है। अब बच्चे से तो हमसे कभी नहीं मिलने देते थे। कभी अगर मिलने के लिए पैर भी पकड़ते थे तो कहते थे डकैती का इल्जाम लगा के तुम्हारे घर को अंदर करवा देंगे, मगर बच्चा से नहीं मिलने देंगे। ऐसा लगता है, क्या लग रहा है, क्या शक हो रहा है? हमको तो लगता है हमसे मिलने के लिए जिद करती थी वो। मार दिया गया उसको। कभी नहीं 10 साल की दिए सबको। उसके बाद आज तक कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास कि हम जब चाहे मिल सकते हैं। जब हम कोर्ट का ऑर्डर लेके दिखाए तो बोले सबको सड़क पर फेंक देंगे, न खर्चा देंगे, तुम रखना, हमको कोई नहीं रख। आप और आपके पति अभी सेपरेटेड हैं क्या? नहीं,
तलाक हो गया हमारा। हाँ, मतलब फिर साइड करिए सर। आपका घर कहाँ हुआ? माझीपुर। माछीपुर में। और ये यहाँ के हैं। बच्ची अभी पिता के पास ही हाँ, बहुत दिन से रह रही है, कभी इन्हें दिखने दिया हमको। इतना हम रिक्वेस्ट करते थे, हमको बच्चा को एक बार दिखा दीजिए। माँ से मिलने नहीं देता। देखे दिन, कभी झलक भी नहीं देखे उसका एक झलक। क्या नाम है बच्ची का? जो मर गई समन नाम है, एक का साइमा नाम है, एक का सना नाम है। 3 लड़की। तीनों बच्ची आपके पास नहीं रहती? कोई नहीं रहती है। बड़ी बड़ी करके दिया, बड़ी 10-10 साल करके दिए। इसमें क्या लगता है कि उसके पिता के कारण ही हुआ? हाँ, खुद लिख के गई है सुसाइड। पिता का बहुत, जब वो अपनी वाइफ को सता सकता है, इतना टॉर्चर कर सकता, भूखा रख सकता था, अपनी बेटी को नहीं, उसको बेटा का जरूरत था। सब हमेशा सताता था, कभी न कपड़ा देता था, न खाना सही से देता था। परिवार के सदस्यों को कभी ये बताई थी कि किस परेशानी में है? इसके परिवार को नहीं, अब आप लोगों से कभी वो चर्चा की थी किसी तरह से कोई बात? अपने घर वाले को हाँ, हमेशा कहते थे अम्मी छोड़वा दीजिए, आदमी अच्छा नहीं। कहते नहीं बेटा, एक दिन सुधर जाएगा। बच्चा सबका मुंह देख के हम बहुत दिन तक गुजारे ऐसे। आप लोगों के जैसे सिलेंडर खत्म हो जाता था तो एक महीना सिलेंडर भरवा के जब नहीं देते थे, मेरे मायके से खाना आता था तो जाके थाने में यार कोर्ट में केस करना पड़ता था, तब जाके वो सिलेंडर ला के देता था हमको पकाने के लिए। हर बार खत्म होने के बाद थाने में एप्लीकेशन देना पड़ता था सिलेंडर का। वो जो होता है महिला आयोग नहीं होता है, उसी में। आप लोगों के पास रहना चाहती थी बच्ची? रहती थी बच्ची मेरे साथ, मगर जब खर्चा ही नहीं देने लगे तो हम बोलेगा कि आप ले लीजिए। जब खर्चा नहीं दीजिएगा तो अब मिलने दीजिएगा हमको। क्या पढ़ाई कर रही थी? हाँ, सब पढ़ाई कर रही थी। कौन सी क्लास में? ये सब तो हम कभी मिलवे नहीं किए, तो हमको क्या पता कौन सी क्लास में कर